कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाराज भी हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुटुंबा सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। आरजेडी ने सुरेश पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम यहां से प्रत्याशी बने हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे सामने कोई भी प्रतिद्वंदी हो, झुका नहीं सकता है। कुटुंबा सीट पर राजद ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है और कुटुंबा से कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी चुनावी मैदान में हैं। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि इसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 121 सीट पर नामांकन तो खत्म हो गई है, लेकिन महागठबंधन में जो खींचतान है, अंदर खाने जो नाराजगी है, वो अब खुलकर सामने आ रहा है। देखिए रश्मि, बिल्कुल नाराजगी जो अंदर खाने में है वो सामने दिख रही है। और जिस प्रकार से तकरीबन महागठबंधन की तरफ से 10 ऐसे सीट है जहां पे दो उम्मीदवार बने, यानी महागठबंधन के दो घटक दल के दो पार्टी के लोग उसमें खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये गठबंधन के लिए नुकसान का विषय है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। और एक संभावना है कि हो सकता है कि 20 अक्टूबर को जब नाम वापसी लेने की बात है, उस तक अगर ये मामला सुलझ जाता है तो महागठबंधन के लिए कह सकते हैं कि बड़ी बात होगी। और जो नाराज़गी की बात है और एकजुटता की बात है, उस पर कुछ बहस होगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से दिख रही है, जो बातें सामने आ रही है, जो जिस प्रकार की लड़ाई चुनाव मैदान में जिस प्रकार से चुनावी उम्मीदवार, एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार जो खड़े हो गए हैं, उससे साफ है कि महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आपस में उनके बीच जो एकजुटता होनी चाहिए वो एकजुटता नहीं है, जिसका नतीजा है कि इस तरह से वहाँ चुनाव मैदान में दो उम्मीदवार खड़े हैं। अब फ्रेंडली फाइट की जहाँ तक बात है, तो उसमें जो संभावनाएं हैं, अगर नाम वापस नहीं लिया गया महागठबंधन की तरफ से, एक उम्मीदवार के नाम पर रजामंदी नहीं होती है महागठबंधन की, तो निश्चित तौर पर फाइट होगी। और ये फ्रेंडली फाइट होगी या एक तरह से पक्ष विपक्ष की लड़ाई होगी, कितना वो वहाँ पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वहाँ किस तरह का मुकाबला होगा और इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। और इस पूरे हार जीत से जो महागठबंधन का जो पूरा चुनाव है वो उस पर कितना असर पड़ेगा, राजीव, लेकिन ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। लेकिन सवाल ये कि जब सामने महागठबंधन की तरफ से ही 2 उम्मीदवार होंगे तो जनता किसे पसंद करेगी? क्या इसकी वजह से तीसरे को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? ये भी एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल कह सकते हैं मौजू सवाल है कि जिस प्रकार से अगर एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार खड़े हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनके वोटर्स हैं, जो कोर वोटर्स हैं, उनमें कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन का नुकसान महागठबंधन के नेताओं को, महागठबंधन के पार्टी के और उम्मीदवारों को, सभी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और देखिए, ये जो 10 सीटें हैं उसमें न सिर्फ राजद और कांग्रेस के बीच में ये मामला है, बल्कि जो सीपीएम सीपीआई के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहाँ भी आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कुटुंबा में जो है वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो खड़े हैं राजेश राम, और उनके खिलाफ जो है आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। उसके अलावा जो है
एनडीए के उम्मीदवार वहाँ पे उतारे गए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने सोशल हैंडल पर राजेश राम ने अपना विचार रखा है, उससे साफ झलकता है कि जो है उनकी नाराज़गी आरजेडी से है। और उन्होंने कहा है कि दलित जो है वो झुकेगा नहीं। राजेश राम दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाराज़गी जो है वो अपने अपने तरीके से पार्टी के बिल्कुल। और देखिए, बात यहाँ सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की नहीं है राजीव, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन ही एक दूसरे के आमने सामने है। महागठबंधन में शामिल दल भले ही एकजुटता की बात कहते हो, लेकिन जिस तरह से इन 10 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है, ये बताने के लिए काफी है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन में। ऑल इज वेल नहीं है। देखिए, और इस पर हम और बातों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं आशुतोष मिश्रा, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो फ्रेंडली फाइट की बात आ रही है, वहाँ न सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के बीच, बल्कि कहीं आरजेडी और माले है, तो कहीं आरजेडी और कांग्रेस है, तो कहीं वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या लगता है कि इन लोगों को नुकसान होगा? नहीं, देखिए, आपने तो 10 सीटें ऐसी बताई है जहां पर महागठबंधन के 2 घटक दल आमने सामने में हैं। सबने नामांकन कर दिया है या बहुत लोग को सिंबल दे दिया गया है। लेकिन उसमें 10 में से एक सीट ऐसी भी है जहां पर एक ही उम्मीदवार है, लेकिन 2 पार्टियों ने सिंबल दिया है और दोनों पार्टियों के सिंबल पर उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आलमनगर सीट की बात हम कर रहे हैं, जहाँ से इंजीनियर नवीन निषाद हैं। पहले उन्होंने आरजेडी के सिंबल पर नामांकन किया, फिर वीआईपी के सिंबल पर नामांकन किया। हालांकि अब वो मसला सॉर्ट आउट हो चुका है, इसलिए चूँकि सीटों की अदला बदली की गई थी, यानी वीआईपी को वो के खाते में वो सीट दी गई है आरजेडी की तरफ से, तो अब वो वीआईपी के अधिकृत उम्मीदवार हो गए हैं और वहाँ के जो जिलाध्यक्ष उन्होंने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये जो स्थिति है, ये पहली दफ़ा बिहार में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और ये बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रही तो आने वाले दिनों में, आपने ठीक कहा कि 20 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है, तो उस समय तक परिदृश्य और बदल सकता है। चूँकि अंदर खाने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी चल रही है, लेकिन एक तरीके से प्रेशर बनाने की भी कवायद अभी भी जारी है, जो कि पहले दिन से चल रही थी। वो प्रेशर पॉलिटिक्स अभी भी शुरू है। कहा जा रहा है कि ये राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो कृष्णा और जो प्रभारी हैं बिहार में कांग्रेस के, दोनों पर बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं। अभी कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इस्तीफा दे दिया है और आरजेडी के थिंक टैंक को भी यही लगता है कि इन दोनों का अहम रोल है। अगर आरजेडी और कांग्रेस में अब तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझ पाया है तो क्यों ना इन्हें सबक सिखाया जाए। इसी के तहत आरजेडी के थिंक टैंक ने डिसाइड किया है कि जहां से प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा से लड़ रहे हैं राजेश राम, वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट को उतारा जाए। हालांकि अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, तो परिस्थितियां बदल सकती, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। आशुतोष, इस बदलती हुई परिस्थिति पर लगातार कशिश न्यूज की नजर है। अपने दर्शकों को भी पल पल की जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही राजीव मोहन आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।